अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। अमेरिका के मुख्य सलाहकार भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्रेड डील के बीच तमाम बाधाएं भी आ रही हैं, जिसमें आग में घी डालने का काम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो कर रहे हैं। लेकिन पहले ताजा घटनाक्रम पर बात कर लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत फिर से गति पकड़ रही है। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को 50% तक पहुंचा दिया था। उसके बाद भारत यूएस के संबंध बिगड़ते चले गए, परंतु दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में सुधार के लिए मुख्य अमेरिकी वार्ताकार ब्रैंडन लिंच, जो दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि हैं, सोमवार रात 15 सितंबर को भारत पहुंचे। वे मंगलवार को भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल से बातचीत कर रहे हैं। यह यात्रा मूल रूप से 25 से 29 अगस्त के बीच तय थी, लेकिन रूसी तेल खरीद को यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग बताते हुए अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए जाने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। ताजा अपडेट के अनुसार दोनों पक्षों ने वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक समझौते पर सकारात्मक रुख व्यक्त किया है। ट्रंप के नामित भारत दूत सर्जियो गौर ने कहा कि दोनों देश टैरिफ मुद्दे पर बहुत करीब हैं और अगले कुछ हफ्ते में मतभेद सुलझ सकते हैं। लेकिन इस बीच पूर्व ट्रंप सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत को निशाना बनाते हुए कहा कि भारत अमेरिकी व्यापारिक हितों के खिलाफ काम कर रहा है। नवारो ने अपने बयान में भारत को अनुचित व्यापार प्रथाओं का दोषी बताया और कहा, भारत हमेशा से ही अमेरिका के साथ व्यापार में धोखा देता रहा है। उनकी पॉलिसी हमारी नौकरियों को चुरा रही है। यह बयान नवारो ने एक हालिया इंटरव्यू में दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। नवारो, जो ट्रंप के समय व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर थे, पहले भी भारत पर सस्ती स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट को लेकर हमला बोल चुके हैं। क्या नवारो का यह बयान वर्तमान वार्ताओं को प्रभावित करेगा? वर्तमान अमेरिकी प्रशासन ने नवारो के विचार को खारिज किया है और कहा है कि ट्रेड डील आपसी लाभ पर आधारित होगी। भारत सरकार की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में चर्चा है कि ऐसे बयान द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद रहे, नवारो ने भारत को टैरिफ किंग कहा था, जिससे व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई थी। डेटा की बात करें तो 2024 में भारत अमेरिका व्यापार $190 बिलियन से अधिक रहा, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट $80 बिलियन था। नई डील से यह और बढ़ सकता है, लेकिन मुद्दे जैसे डिजिटल टैक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चरल सब्सिडी अभी भी अनसुलझे हैं। तो दोस्तों, क्या यह ट्रेड डील सफल होगी या नवारो जैसे बयान बाधा बनेंगे? अपनी राय हमें बताएं। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.